अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सोचो अगर आप किसी को सच बताते रहे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों तक, और लोग आपका मजाक उड़ाएं, आपको झूठा कहे, फिर भी आप रुकना ना छोड़ें। आज की कहानी एक ऐसे नबी की है जिन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। ये कहानी है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो शिर्क और गुमराही में डूबी हुई थी। लोग पत्थर के बूत बनाकर उनकी इबादत करते थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सारे लोग गुमराही में पड़े हुए थे, और इसी अंधेरे में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रोशनी बनकर आए। अल्लाह ने उनकी तरफ एक अजीम नबी भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। वो उन्हें प्यार से समझाते हैं, नरमी से बात करते हैं, कभी अकेला जाकर, कभी सबके सामने। ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के 950 साल दावत में लगा दिए, यानी 950 साल तक अपनी कौम को समझाया। वो अपनी कौम में 950 साल गुजारे, लेकिन इतनी लंबी मेहनत के बाद भी सिर्फ कुछ लोग ही ईमान लाए। जब भी वो लोगों को बुलाए, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। कुरान में आया है, लोग अपनी उंगली कानों में डाल लेते हैं और अपने कपड़े लपेट लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं, ये सिर्फ एक इंसान है, हम जैसा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झूठा और पागल तक कहा। जब कौम ने हद पार कर दी और कोई भी सच सुनने को तैयार ना हुआ, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, जालिमों में से किसी को जिंदा ना छोड़। ये दुआ उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अब वो लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, हमारी निगरानी में एक कश्ती बनाओ। सोचो, सूखी ज़मीन पर कश्ती बनाना। लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, देखो ये पागल हो गया है, ज़मीन पर कश्ती बना रहा है। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चुपचाप अपना काम करते रहे, क्योंकि उन्हें अपने रब पर पूरा यकीन था। फिर एक दिन अल्लाह का अज़ाब आया। आसमान से तेज़ बारिश होने लगी, ज़मीन से पानी उबलने लगा। कुरान में अल्लाह कहते हैं, हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए और ज़मीन से चश्मे फूट निकले। हर तरफ पानी ही पानी, पहाड़ जैसी लहरें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों और जानवरों के जोड़ों को कश्ती में बिठाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा भी ईमान नहीं लाया था। जब तूफान आया, हज़रत नूह ने उन्हें प्यार से पुकारा, बेटा हमारे साथ कश्ती में आ जाओ। लेकिन उसने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई बच नहीं सकता। और फिर एक बड़ी लहर आई और उनका बेटा डूब गया। ये पल बहुत तकलीफ देने वाला था, लेकिन ये भी सबक था, हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया, ए ज़मीन अपना पानी पी जा, और ए आसमान रुक जा। पानी धीरे धीरे कम होने लगा। कश्ती एक पहाड़ पर रुक गई, जिसे जुड़ी कहते हैं, और यूं ईमान वाले बच गए और जालिम लोग खत्म हुए। दोस्तों, इस कहानी में बहुत गहरी सीख है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपने कौम को 950 साल तक दावत देना, यानी सब्र की मिसाल, और मुश्किल से मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा, और आखिर में जीत सिर्फ सच की होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी की एक दुआ होती है, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ उनकी कौम के खिलाफ कबूल हुई। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो, लेकिन अगर आप सच पर हो, तो अल्लाह आपके साथ है। अपने ईमान को मजबूत रखो और कभी भी सच का साथ मत छोड़ो। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। आमीन।